हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और साथ ही साथ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पहले बात किया जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। डेफिनेशन इसका कहता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये किस तरीके का होगा, ये एक इक्वेशन होगा, ये इस फॉर्म में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, ये y इंटू में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके का एक इक्वेशन होता है। ठीक है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस तरह का इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक समझ में आ रहा होगा, p और x क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शन ऑफ x। और ध्यान यहाँ पे एक और देना है कि ये बस x का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स दिख ही रहा होगा, ये बस फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, इसमें y का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें कि ऐसा आपको दिख जाए dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। चलिए, ये दिख रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ x आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x सपोज ऐसे ले लेते हैं कि साइन x, ठीक है, साथ में y इज इक्वल टू यहाँ पे cos x। ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिख रहा होगा आपका, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ पे जो जब दिख रहा है इक्वल टू के उस साइड, ये भी फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें हम लोग को और ध्यान दे, ये चीज देना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमेशा y डिपेंडेंट वेरिएबल रहे। ठीक है, एक तरीका ये भी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने का कि आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है कि dx अपॉन dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। एग्जांपल भी समझ में आ गया, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग को एक मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। क्या करना होता है, देखिए कि पहले हम लोग इसके लिए निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, e के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, जो y के साथ मल्टीप्लाई है वो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का गोल क्या है, हम लोग को जब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है गोल यही है ना कि सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे तरीका क्या होता है कि y के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अगर जानना हो तो इंटीग्रेशन तो कंपलसरी रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का ही काम ज्यादा आता है आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए, इंटीग्रेशन पहले आप लोग को थोड़ा सा जानना होगा, तो वो पहले आप लोग सीख लीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आप लोग को इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा करना होगा, ताकि आप लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक है, वो अच्छा हो सके। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आसान सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स
इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस फॉर्मेट में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स के फॉर्म में चाहिए था, और देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मेट में तो है ही, है ना। जब कंपेयर किए हम दोनों को तो दिखा क्या कि जो यहाँ पे पी एक्स है, पी एक्स वन बाय एक्स है, और जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स यहाँ पे एक्स है। ठीक है, क्यू एक्स यहाँ पे एक्स है। अब बात करें इसको सॉल्यूशन के लिए, तो क्या बताए थे, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, पहले यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला था वो था इंटीग्रेशन हम लोग का निकालना था ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। यहाँ पे पी डी एक्स था, तो यहाँ से निकाला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स, है ना। और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि लॉग में होता है ना। यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर लॉग मॉड एक्स, और ये x सामने आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि x और e आपस में लॉग का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे चेंज कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा x और पावर में हो जाएगा log e, और log e होता है 1, यानी यहाँ पे जो हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो बस x आ गया, क्योंकि x के पावर में 1 हो जाएगा और x के पावर में 1 तो x ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का हो गया x। अब यहाँ पे अगर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है उसका अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, है ना, इज इक्वल टू था q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन था। यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे x है इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q तो यहाँ पे x है, यहाँ से हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे x आया था। ठीक है, अब इसका करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग देखें गौर से तो क्या आ गया, y इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर 3 बट्टा में 3, है ना। फिर साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा, और ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स का, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन। बस यहाँ पे ऐसे ही निकालना होता है हम लोग को सॉल्यूशन। तो जब भी आपको सॉल्यूशन की बात किया जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहला काम क्या है आपको कि भाई px qx क्या होगा, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना एंड फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।